दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपसे ये बातें इसलिए सब शेयर करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप हर एक फील्ड में, हर एक जगह से आप नॉलेज जो मैंने गेन की है वो आपसे एक साथ में शेयर कर सकूँ। दोस्तों कम से कम 12-13 साल हो गए कि मैं अपनी जो बुक्स हैं, रीडिंग की हैबिट है, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और बाकी काफ़ी कुछ मैंने समझा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं हर एक चीज़ शेयर करूँ जो मैंने सीखी है। दोस्तों बहुत साल टाइम पहले मेरे पास एक बुक आई थी मेरे पास जिसका नाम था 7 स्पिरिट लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। दोस्तों ये बुक में लिखा गया है कि ये बुक जो है, पहली बात तो ये कि किसी इंसान ने नहीं लिखी। ये बुक को लिखा गया है आत्माओं के कांटेक्ट में आके, जिसको कहा जाता है ऑटो राइटिंग। दोस्तों अगर आपने तलाश फिल्म देखी है तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आमिर खान का बच्चा है जो कि एक एक्सीडेंट में मर जाता है, वो किसी के थ्रू आमिर खान को कांटेक्ट करता है, लेकिन आमिर खान उस बात को नहीं मानता। पर जब एंड में उसको पता चलता है कि एक आत्मा उसका केस सॉल्व करने में मदद कर रही थी, तब उसको इस बात पे यकीन आता है। दोस्तों वैसे ये बुक सब ऑटो राइटिंग पे लिखी गई है। ये किसी इंसान ने नहीं लिखी कि सोचा समझा और लिख दिया। ये स्पिरिट वर्ल्ड में लिखी गई। अब कैसे लिखी गई दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। एक औरत है जिसके 2 बेटे थे, विस्पी और राटो। वो किसी कारण एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उन्होंने अपनी माँ को किसी के थ्रू कांटेक्ट किया, पर उसकी माँ ने उनकी बात नहीं सुनी। पर उनका मन हुआ तो उन्होंने उस औरत की जाके बात सुनी और उन्होंने वो मैसेज उसको दिया, और धीरे धीरे वो टेक्निक उसकी माँ ने सीखी और ऑटो राइटिंग का रूप लेकर ये बुक लिखी। तो ऑटो राइटिंग में क्या होता है दोस्तों कि हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ पेन और पेज लेके बैठ जाना होता है और आत्माएं आके हमसे, अच्छी आत्माएं कांटेक्ट करके हमसे लिखवा देती हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब स्टार्टिंग में ऑटो राइटिंग शुरू की थी इसमें लेडी ने, तो आप देख सकते हैं कि वर्ड्स ने अच्छा रूप नहीं लिया था। ये देखिए, अब धीरे धीरे देखिए वो वर्ड्स जो हैं रूप लेने लगे। तो दोस्तों ये बुक पढ़ के मुझे काफ़ी कुछ समझ आया। हम कह देते हैं यार वो बुरा है फिर भी कामयाब हो रहा है, यार अच्छा हूँ मैं तो अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। हमारा वजह क्या इस वर्ल्ड में जन्म लेने की? क्या पुनर्जन्म होता है? और मरने के बाद सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये है कि मरने के बाद होता क्या है। दोस्तों मैं आपको आज इस बुक में से एक, पहले आपको ये बताता हूँ कि विस्पी और राटो के साथ क्या हुआ था। दोस्तों मैं आपको उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस बुक में बताया गया कि 7 तरह के स्टेजेस होते हैं, रिलिम्स होते हैं। जो आत्मा जिस हिसाब से मरती है वो उस स्टेज पे पहुंच जाती है। पहली स्टेज है जो कि अर्थ के बहुत ही पास बताई गई है, बहुत बुरी स्टेज, पूरा अंधकार, बुरी आत्माएं, बहुत हैवी बॉडी, जितनी हमें यहाँ हैवी नहीं लगती उससे भी ज़्यादा हैवी बॉडी वहाँ पर है। दूसरी स्टेज भी बिल्कुल सेम वैसी है, जहाँ पे लोग बुरे हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं, वो दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज दूसरी से अच्छी है पर फिर भी बहुत बुरी है। यहाँ पर अगर कोई आत्मा जाती है, जो पहले से आत्माएं हैं वो उसको गुलाम बना लेती हैं। उसके बाद आती हैं दोस्तों 4 स्टेज, जो कि बीच की स्टेज है। बीच की स्टेज है तो ये अर्थ जैसी है, यहाँ पे अच्छे बुरी सारी आत्माएं होती हैं, अच्छी भी बुरी भी सब तरह की होती है, मदद भी की जाती है और बुरा भी किया जाता है। 5th स्टेज से दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं कि हेवन की बिगिनिंग होती है, स्वर्ग का शुरुआत होती है, क्योंकि ये स्टेज बहुत अच्छी बताएगी। इसमें आपको बहुत अच्छी आत्माएं मिलेंगी जो एक दूसरे की मदद करती है। 6th स्टेज 5th से भी अच्छी है। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे फ्लावर्स, ऐसी चीज़ें हैं जो आपने धरती में कभी नहीं देखी होंगी। ये बहुत ही अच्छी स्टेज है। यहाँ पे कोई ऐसी बुरी आत्माएं नहीं होती जो आपको नुकसान पहुँचाए, यहाँ पे अच्छी आत्माएं ही होती हैं। 7th स्टेज हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली गुड, इतनी अच्छी स्टेज है ये कि यहाँ पे कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकती।
यहाँ पे सिर्फ अच्छी आत्माएं होती हैं। 7 स्टेज पे पहुँचते ही अगर कोई आत्मा 7 स्टेज पे पहुँच जाती है तो उसके बाद उसको इस धरती पे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एजुकेशन चलती है, वो ग्रोथ करती रहती है। 7th की 9 स्टेज है जहाँ पे लोग पहुँच के मुक्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। पर 7 स्टेज पे उनकी लर्निंग चलती रहती है, पर उनको धरती पे जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। धरती पे जन्म लेने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी जो स्पिरिट वर्ल्ड में ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, और जो हमारे यहाँ पे स्टेज है बहुत फास्ट है। अगर आप मेडिटेशन शुरू करें तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं, बजाय कि मरने के बाद अब आत्मा वर्ल्ड में जाएं और वहाँ पे ग्रोथ करें। तो दोस्तों ये थी 7 स्टेजेस जिस पे हम जाते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि बुरों के साथ, बुरे यहाँ बड़े कामयाब लगते हैं हमें और अच्छे ना कामयाब। दोस्तों एक बात जान लो, जो बुरी आत्माएं यहाँ कामयाब हैं मरने के बाद वो ऐसी पहली स्टेज पे जाएंगी कि वहाँ पे उनका कोई छुटकारा नहीं। यहाँ हमें लगता है वो कामयाब हैं, लेकिन मरने के बाद उनका कुछ नहीं होता। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें हर एक हमारे बुरे कर्म की सज़ा देता है। यहाँ पे अच्छी आत्माएं कामयाब नहीं हो रही, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिट वर्ल्ड से जो हाई लेवल की आत्माएं हैं वो ये चाहती हैं कि ये इंसान ग्रोथ करे। 4th पे है तो 5th पे जाए, 5th पे है तो 6th पे जाए। कई आत्माएं 6th लेवल पे होती हैं, धरती पे जन्म ले लेती हैं, जिनकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। पर वो बुरे कर्मों में फंस के 6 से 1st पे आ जाती हैं, क्योंकि उनको भूल जाते हैं वो किस मकसद से यहाँ पैदा हुए हैं। तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो परमात्मा ने हमारे अंदर डाल रखा है, जिसकी मैंने आपको कई बार बातें भी की हैं। गॉड नहीं हमें कोई सज़ा देता, परमात्मा हमें सज़ा नहीं देता, वो तो प्यार से भरपूर है, वो हमारे हर एक गुनाह को माफ़ कर देता है। लेकिन उसने हमारे लिए एक सबकॉन्शियस माइंड बना दिया है जो हमारे बुरे कर्मों की रिकॉर्डिंग करता रहता है और हमारे बुरे कर्मों का फल हमें दे देता है। तो दोस्तों बहुत सारी स्टोरीज हैं इस बुक में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाइए। मैं आपको इस बुक में ये भी बताऊंगा कि विस्पी और आटो जब मरे तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने ये भी बताया। बहुत कुछ है दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी बातें सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।